हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 29। आज सभी प्रिया से मिलने आए थे। प्रिया गार्डन में आद्विक के साथ बैठी थी। तभी निधि बोली, भाई आज आपसे कोई मिलने आया है। जस्सी ने आद्विक की पीछे से आंखें कवर कर ली। ये सब प्रिया देख रही थी पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब आद्विक नहीं बता पाया कि वो कौन है, तो जस्सी गुस्से से आगे सामने आते हुए बोली, मुझे भूल गए हाँ। आद्विक खुशी से उसे गले लगा लेता है। आद्विक के लिए तो जस्सी उसकी वही दोस्त थी जिसने सलोनी के टाइम भी उसे काफी सपोर्ट किया था। उसे लगा वो प्रिया की भी हेल्प कर सकती है। वो जस्सी से बात करने लगा। जस्सी जानबूझकर उसे साइड में ले गई। वो प्रिया के बारे में उसे बताने लगा। प्रिया को आद्विक का दूर जाना अच्छा नहीं लगा। उसकी नजर उसे ही ढूंढ रही थी। तभी निधि प्रिया से बोली, भाभी वो भाई की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। प्रिया को बहुत बुरा लगा। आखिर आद्विक का बेस्ट फ्रेंड कोई और कैसे हो सकता है। जस्सी बहुत अच्छी है। भाई और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। शी इज परफेक्ट। उसकी इस बात पर प्रिया आद्विक और जस्सी को देखने लगी। ऐसे ही एक एक करके सबने प्रिया को इग्नोर किया और सिर्फ जस्सी की बातें की। प्रिया को अब बहुत बुरा लग रहा था, तो वो बाथरूम का बहाना देकर चली गई। वहां आद्विक की माँ की बहन आई हुई थी, जो आद्विक का रिश्ता कई बार ला चुकी थी। पर आद्विक ने प्रिया को चुना, इसलिए वो उससे चिढ़ी हुई थी। आद्विक की मासी, क्या जीजी, हम जो रिश्ता लाए थे उसमें क्या कमी थी। अरे हम तो पूछते हैं जस्सी में क्या बुराई थी। अभी प्रिया तो कुछ बोलती ही नहीं है। बेचारा आद्विक नौकर की तरह उसके पीछे लगा रहता है, पर वो महारानी जैसे ठाठ दिखाती है। कई बार तो बेचारे को छुपकर रोते हुए देखा है। आद्विक की माँ को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो कुछ कहती उससे पहले प्रिया ने सब सुन लिया और कमरे की तरफ चली गई। प्रिया मन में बोली, सही तो है, मैं अब किसी काम की नहीं। और वो जस्सी और प्रिंस, उनकी जोड़ी है भी कितनी अच्छी। मैं चली जाऊंगी, उनकी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं। वो जाने से पहले एक बार दादाजी से मिलना चाहती थी, क्योंकि उनके वो बहुत करीब थी। वो उनके कमरे में जाती है। दादाजी की आंखें बंद थी। आई एम सॉरी दादू, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। वो उनके पैर छूकर आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से दादाजी, वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया तूने आद्विक के प्यार का, उसके त्याग का। उसने तो तुझे भगवान समझ के पूजा और तू। दादू मैं अब उनके लायक नहीं रही। और ये तय करने वाली तुम कौन हो। हाँ बेटा, क्या आद्विक का कोई हक नहीं तुम पर। उसके प्यार का कोई हक नहीं है। क्या उसके प्यार की कोई कीमत नहीं है बेटा। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। वो फूट फूट कर दादाजी के पास उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। रो ले, जितना रोना है रो ले मेरी बच्ची, मन हल्का कर ले। बस इसके बाद मत रोना। और याद रख, औरत कमजोर नहीं होती। अरे औरत में उस ईश्वर ने बहुत ताकत दी है। ये बुरा समय है, निकल जाएगा। अपने गुनहगारों को सजा दे बेटा, ना कि खुद को। अपनी इज्जत किसी और के नहीं, अपने हाथ में होती है बेटा। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसे जी भर के जी ले, इसे जी ले। जा बेटा, आद्विक के पास जा। तेरी खुशियां उसी के साथ है। जा मेरा बच्चा। प्रिया रोते हुए ही भागकर बाहर जाती है। वो आद्विक को ढूंढने लगती है। आद्विक उसकी तरफ आकर, क्या हुआ मेरा। आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि प्रिया ने भागकर उसे इतनी जोर के गले लगाया कि दोनों जमीन पर गिर पड़े। आई लव यू प्रिंस, आई लव यू। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।